डीजल 5 रुपये 31 पैसे फी लीटर सस्ता। 1 लीटर डीजल की कीमत 258 रुपये 64 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे कमी। 1 लीटर पेट्रोल 255 रुपये 63 पैसे का हो गया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। मिट्टी का तेल 3 रुपये 53 पैसे, लाइट डीजल 2 रुपये 47 पैसे सस्ता। नई कीमतों का इतलाक हो गया। पाकिस्तान में पहला रोज़ा 2 मार्च इतवार को होगा। रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर न आया। पेशावर में इजलास के बाद मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा में जोनल कमेटियों के भी इजलास, चांद नजर आने की शहादत न मिली। सऊदी अरब में आज पहला रोज़ा रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। सऊदी हुकाम का ऐलान। अरब अमारात, कतर, कुवैत, ओमान समेत खलीजी ममालिक में भी आज पहला रोज़ा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, न्यूजीलैंड में भी आज यकुम रमज़ान। जापान, मलेशिया, फिलिपाइन और ब्रुनाई में पहला रोज़ा 2 मार्च को होगा। भारत और श्रीलंका में यकुम रमज़ान 2 मार्च को होगी। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहली नमाज तरावीह की अदायगी। नमाज इशा के बाद बाजमात नमाज तरावीह अदा। तरावीह की इज्तिमात के रूह परवर मनासिर। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस शामिल। जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम शामिल। जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस शकील अहमद भी आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। आईनी बेंच में शामिल जजेस की तादाद 13 हो गई। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी भी दी। राजा गजनफर अली खान, तारिक महमूद बाजवा, अबहर गुल खान और तनवीर अहमद शेख शामिल। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके नौशहरा के दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक में धमाका। मौलाना हामिदुल हक हक्कानी शहीद। हुकाम के मुताबिक धमाके में मुतादिद अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मजम्मत। वजीर आला अली बिन गंडापुर ने रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, पायदार तरक्की के अहदाफ को पूरा किया जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक सतह पर बेहतरी के लिए मजीद मेहनत करना होगी। मुल्क में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी के मामलात तेजी से आगे बढ़े हैं। शराय नमू को बरामदात के जरिए बढ़ाना बेहतरीन रास्ता है। वज़ीर आज़म ने कारोबारी शख्सियात और सनतकारों से तजावीज़ मांग ली। कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत। मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी का तूफानी स्पेल। कहीं रास्ते बंद तो कहीं हादसात। समुद्री में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दब कर बच्ची जा बहक। आज़ाद कश्मीर की वादिय नीलम में कई सड़कें बंद। वादिय लीपा में बर्फबारी में फंसे अफराद रेस्क्यू। कोहिस्तान में लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराए कराकरम 2 मुख्तलिफ मकामात पर बंद। मुसाफिरों की बड़ी तादाद बिशाब में फंस गई। गिलगित बल्तिस्तान सफ़र करने वाले मुसाफिरों को रोक दिया गया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी। हाफिजाबाद, शेखोपुरा, गुजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी। कामोनकी, मंडी बहाउद्दीन, पिंडी भटिया में भी ओले गिरे। जमीन पर हर तरफ सफेदी की चादर बिछ गई। यालाबारी से गंदम, तरबूज और स्ट्रॉबेरी की फसलों को शदीद नुकसान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नए काबीना अरकान की मुलाकात। मुआशी सूरत हाल और सियासी उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा, 1 साल में महंगाई में खातिर खा कमी हुई। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। मुआशी इशारे मजीद बेहतर बनाने के लिए अंत तक मेहनत जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से नए काबीना अरकान के एजाज़ में नाश्ते का भी एहतमाम। तहरीक इंसाफ ने वफाकी काबीना में तौसी को मुस्तरद कर दिया। कहा, आवाम मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए टैक्सेस अदा करते हैं। हुकूमत सरकारी खजाने को उजाड़ रही है। सियासी इस्तेहकाम के बजाय मुल्क को गलत समत में धकेला जा रहा है। तर्जुमान ने कहा, वुज़रा की तादाद बढ़ाकर खजाने पर बोझ डालना काबिल मुज़म्मत है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात नहीं, मजाक था। PTI का 1 पॉइंट एजेंडा बानी PTI के लिए NRO का हुसूल है। अदालतों में
जाएं, काम अच्छे होंगे तो रिहाई मिल जाएगी। तहरीक इंसाफ मुल्क में अमन और सियासी इत्तेफाक की राय नहीं चाहती। बानी पीटीआई को मौलाना फजलुर रहमान से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। पाकिस्तान और चीन में खलाई तहकीक में ताउन के समझौते पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तानी मईशत की मजबूती में CPEC का अहम किरदार है। खला के शोबे में चीन की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान और चीन का समझौता मजबूत दोस्ती का अक्कास है। नौजवानों के लिए नई राहें तलाश करें, उन्हें मौक़े दें। मुल्क में हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई में इजाफा। अंडे फी दर्जन 14 रुपये, टमाटर फी किलो 6 रुपये महंगे। केले, चिकन, आलू, प्याज समेत 19 अशिया की कीमत बढ़ी। महकमा शुमारियात के मुताबिक ब्रेड, दालमाश, लहसुन, चाय की पत्ती समेत 11 अशिया सस्ती हुई। बीफ, चावल, दूध, गुड़ भी महंगे। वफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा, यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान रिलीफ पैकेज का आगाज कर दिया। 800 से ज़ायद अशिया पर 15% तक रियायत मिलेगी। यूटिलिटी स्टोर सुबह 9 से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। वफाकी काबीना के बाद पंजाब काबीना में भी तौसीह का इम्कान। पंजाब काबीना में मजीद 10 अरकान का इजाफा मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने मुलाकातों में पार्टी रहनुमाओं को पंजाब काबीना की तौसीह का ग्रीन सिग्नल दिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज डिविजनल सतह पर नाम शॉर्ट लिस्ट करेंगे। पाकिस्तान में पोलियो के 2 नए केसेस रिपोर्ट। हुकाम ने सिंध के इलाके कंबर और पंजाब के मंडी बहाउद्दीन में पोलियो केसेस की तस्दीक कर दी। रवा साल पोलियो के मजमूई केसेस की तादाद 5 हो गई। वजीर सेहत पंजाब की मंडी बहाउद्दीन से केस रिपोर्ट होने की तरदीद। कहा, आलमी इदारा सेहत के सामने एहतजाज करूंगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा दहशतगर्दों की आंखों में आंखें डालकर बात की। किसी बंदूक का नहीं, सिर्फ आवाम का नजरिया चलेगा। बलोचिस्तान में बेहतर रोजगार के मौके पैदा कर रहे हैं। सूबे में गुड गवर्नेंस की मिसाल कायम करेंगे। सरफराज बुगटी से पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के रहनुमाओं की मुलाकात। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में दफ़ा 144 नाफिज। हुकूमत की ज़िले अफसरान को सड़कें बहाल करने की हिदायत। तर्जुमान शाहिद रिंद ने कहा, रास्ते न खुलने पर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी को कौमी शाहराहें ब्लॉक करने की इजाज़त नहीं। सिंध हुकूमत का 10 मार्च से ऑरेंज और ग्रीन लाइन का कंट्रोल संभालने का ऐलान। सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड ने मंजूरी दे दी। 3 माह तक कॉन्ट्रैक्ट जारी रखने की मंजूरी। शर्जील मेमन ने कहा, निज़ाम सिंध हुकूमत को मुंतकिल होने से आवाम को मजीद सहूलत होगी।